साहेब की वाणी क्या कहती है। सार शब्द को खोजो हंसा खोज अमर पद पावे हो। तो साहब कह रहे हैं हंसों से कि सभी के लिए वो सार शब्द खोजना चाहिए। वो सार शब्द ऐसा नहीं है कि किसी आपको गुरु देगा तभी मिलेगा। ये तो गुरुआ लोगों की चालें हैं कि उनकी अपनी रोजी रोटी चलती रहे। तो इसलिए ये काल के दूत भ्रमित करते हैं मनुष्यों के लिए कि वो सार शब्द हमारे पास है, जबकि कबीर साहब कह रहे हैं कि सार शब्द को खोजो हंसा खोज अमर पद पावोगे। सार शब्द बिन पार न लागे बक बक अमर गमावे हो। तो कितना ही ज्ञान कथ लो, जब तक आप सार शब्द को नहीं खोजोगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। तो साहब कहते हैं कि बहुत गुरुगा हों जगत में जीवन को और झामे हो और अपने मरे की खबर न पावे और अंधड़ बदामे हो। तो अपने खुद के मरने की खबर नहीं है कि हम जेल में जा रहे हैं, कि कहाँ जा रहे हैं, कि हमारा क्या हो रहा है, और दूसरों को शिष्यों को मनुष्यों को दृढ़ बंधाते हैं कि वो सार शब्द ले लूँ। तो उस सार शब्द से कुछ होने वाला नहीं है। सार शब्द वो होता है कि साहब सीधी सीधी कह रहे हैं कि सार शब्द को खोजो हंसा खोज अमर पद पावोगे। तो उसको खोजना पड़ता है, शब्द क्या होता है और सार शब्द क्या होता है, इनकी खोज करो। अपने मरे की खबर न पावें और अंधड़ बंधावे हो। तो खुद को तो मालूम नहीं है कि मेरा कल क्या होगा, और दूसरों को दृढ़ बंधाते हैं कि ये सार शब्द ले लो तुम्हारा काम हो जाएगा। तो सार शब्द कोई एटम बम में नहीं है कि किसी के कानों में पड़ा या किसी ने सुना उसको, किसी ने जपा तो उसकी काया पलट हो गई हो। ऐसा आज तक किसी का नहीं हुआ है। वो सार शब्द कोई टाइम बम नहीं है, एटम बम नहीं है। सार शब्द को समझो क्या है। तो साहब कहते हैं कि सार शब्द को खोजो हंसा खोज अमर पद पावे हुए, और सार शब्द बिन पता न लागे बक बक अमर गमावे हो। तो साहब कहते हैं कि कितना ही ज्ञान कथ लो, जब तक तुम सार शब्द को पहचान नहीं पाओगे तब तक तुम बक बक के ये ज्ञान कथ कथ के अपनी उम्र सारी गंवा दोगे और कुछ नहीं कर पाओगे। धर्म राय से बंधन छूटे फिर भटका खावे हो, और सार शब्द बिन पार न पावे फिर भटका खावे हो। सतगुरु इष्ट मेट के चाले अपकीरन करावे हो, और कोई ज्ञानी विवेकी हो में नीर छीर बिलगामे हो। तो सतगुरु इष्ट मेट के चाले अपकीरन करावे हो। तो सतगुरु क्या है? सतगुरु कोई देहधारी नहीं है। सतगुरु को मेट के अपकीरन करावे यानी ओछे कर्म करावे। जप तप ध्यान संयम ये कोई काम की चीज़ें नहीं हैं। सतगुरु को मेट के आप अपकीरन करते हो और एक काल के दूत अपकीरन करवाते हैं। तो सतगुरु क्या होता है? सतगुरु होता है विवेक, विचार, शील, संतोष, दया, क्षमा, प्रेम। ये गुणों से ये गुण जिसके पास हैं तो वो देहधारी नहीं हो सकता है। सतगुरु जिस ये गुण हैं, जो ये गुण हैं सतगुरु। सतगुरु इष्ट मेट के चाले अपकीरन करावे हो, और कोई ज्ञानी हो में विवेकी नीर छीर बिलगा में हो। सार शब्द को खोजो हंसा खोज अमर पद पाओगे। कोई मगन हो में गाने में, कोई मौन हो जामे हो। अब कोई कहे मैं भज हूँ किनको आप ब्रह्म कहा में हो। कोई जाप कोई अचपा कहे, कोई अनहद में उलझावे हो। कोई त्रिकुटी कोई कहे भंवर गुफा, कोई शून्य में खेल करामे हो। तो कोई जाप में लगा है, कोई अचपा जाप में लगा है, कोई अनहद में उलझा रहा है। ये काल के दूत ऐसे ही उलझाते चले जाते हैं और मनुष्यों को समझ में नहीं आता है। कोई त्रिकुटी कहे भंवर गुफा, जो कहते हैं कि त्रिकुटी के आगे तुम्हें 3 रास्ताएं मिले हैं,
अरे ये सब फालतू बकवास हैं। कोई शून्य में खेल करावे हो, कोई कहता है कि शून्य में उस शब्द का उच्चारण करो, कोई ओहम कोई सोहम कहे, कोई गगन चढ़ जावे हो, तो कोई सोहम व ओहम सोहम का जाप करते हैं, कोई गगन में चढ़ जाते हैं। ये सब फालतू बकवास हैं, इनसे कुछ होने वाला नहीं है। 10वें द्वार की आशा बांधे, जोग समाधि करामे हो, कोई निर्गुण कोई सरगुण कहे, कोई निरंकार गहरावे हो। और सार शब्द खोजो हंसा खोज अमर पद पावे हो। जब तक सार शब्द को नहीं खोज पाओगे तब तक ऐसे ही भ्रमते रहोगे और कुछ होने वाला नहीं है। इन काल के दूतों के चक्कर में पड़े रहेंगे, मनुष्य कुछ नहीं कर पाएंगे। सार शब्द क्या है? कोई एटम बम नहीं है कि किसी की कोई काया पलट कर दे। काया पलट तो सिर्फ अपने ही कर्म कर सकते हैं, और ऐसा कोई इस संसार में कोई ऐसा शब्द नहीं है कि जो शब्द अपनी काया पलट कर देवे। अपन को वो कर्म करना पड़ेंगे। जब अपनी काया पलट होगी तो वो कर्म क्या हैं? उस कर्मों को खोजो, वो ही कर्म ही सार शब्द बन जाते हैं। तो सार शब्द को खोजो हंसा खोज अमर पद पावे हो। कोई जीव कोई शिव बतलावे, कोई ईश्वर पद गावे हो, कोई अकहे शब्द गहरावे, कोई मूल्य ठहरावे हो। कोई कहता है अरे वो शब्द तो अकह है, वो कहा नहीं जाता है, मुख से कहने में नहीं आता है। कोई मूल्य ठहरावे, कोई कहता है कि वो मूल्य शब्द है। ये सब ऐसे ही लगा रहेगा। कोई पारक पद पे थिर होए, कोई सोहम पद गावे हो, सोरा निर्गुण सोरा सोहम सोरा मूल कहावे हो। तो 16 सोहम हैं, 16 मूल हैं। तो इन 16 को समझना होगा कि 16 सोहम हैं, 16 मूल्य कहाँ में हो, और 17 पद में नौतम सुरती बिरले संत लखामे हो। तो सार शब्द को खोजो हंसा खोज अमर पद पावे हो। जब तक वह 17वें पद पे नहीं आओगे तब तक कोई लखाने वाला नहीं है। 17 पद में नौतम सुरती बिरले संत लखामे हो। क्षर अक्षर ओ पिंड ब्रह्मंडा अंड से परे कहामे हो। सोई जगत में गुरु कहाँ में आगे को दर्शामे हो, और अधर तार में सुरती लगावे मकर तार चढ़ जावे हो। ताके आगे सार शब्द जहाँ अमी बुंद झर लावे हो। तो ये इतनी चीज़ों के बाद में सार शब्द मिलता है। तो सार शब्द क्या होता है? प्रश्न है, तो प्रश्न का जो उत्तर है वही तो सार शब्द है। प्रश्न है तो उत्तर है, और प्रश्न नहीं है तो उत्तर नहीं है। तो आपके पास शब्द नहीं है तो उस शब्द का अर्थ क्या करोगे? तो आपको शब्द है तो आपको उसका उत्तर अर्थ वो ही सार शब्द है। उसको पहचानना होगा कि शब्द यानी जो एक साखी होती है। तो एक साखी के लिए साहब ने शब्द कहा है। जैसे भजन का पद होता है तो उसको शब्द कहते हैं, भजनों के लिए शब्द कहते हैं साहब। तो वो जो शब्द है यानी जो एक साकी है, एक दोहा है, वो एक शब्द है। उस शब्द का अर्थ है जो वो ही अर्थ ही सार शब्द कहलाता है। फिर उस सार शब्द पे चलना होता है। ये नहीं है कि उस सार शब्द को आप जपने लगो, नहीं, उस सार शब्द पे अपन को चलना है। जैसे कहा है कि सतगुर इष्ट मेट के चाले आप किरण करावे हो। तो ये शब्द की एक लाइन है। तो ये लाइन क्या कह रही है? शब्द की ये लाइन क्या कह रही है कि सतगुर इष्ट मेट के चाले आप किरण करावे हो। तो सतगुरु इष्ट जो इष्ट होता है, तो इष्ट क्या है? विवेक, विचारशील, संतोष, दया, क्षमा, प्रेम, ये तुम्हारे इष्ट हैं। अब जब आप इन पर चलोगे तो आपको कुछ मिलने
मिलेगा और आप इन पर नहीं चलोगे, अकेले सतगुरु सतगुरु कहते रहोगे तो कुछ मिलने वाला नहीं है। इसीलिए साहब ने कहा है कि बहुत गुरुआ हों जगत में जीवन को उलझावे हो, और अपने मरे की खबर न पावे और अंधड़ बंधावे हो। जैसे कोई संत अपने आप जेल में चले गए तो उनको मालूम नहीं चला कि मुझे जेल में जाना पड़ेगा कि नहीं जाने पड़ेगा, तो उनको खुद नहीं चला मालूम। क्यों? कि उनके पास संतोष नहीं है। संतोष किस बात की? धन संपत्ति से संतोष रहना चाहिए, तो उनको धन संपत्ति की लालच लगी रहती है। और विचार, जो काम वो करते हैं तो उनमें कोई विचार नहीं करते हैं कि ये काम हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। कहें कबीर हम आदि के अदली आदि नाम दर्शावे हो, जो कोई हंसा समझ बूझे अमर लोक चले जावे हो।